अब कसो, अब कसो। हाँ, कर। वंदे हम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम साग्र जातम जयगण रघुनाथं विंतम तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वेता चचा अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणेश्य युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामने गौरी त्वष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर एक बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरे हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। हम लोग जैव धर्म इस ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और इस अनुशीलन के द्वारा हम लोग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का संग कर रहे हैं, उनका हम संग कर रहे हैं। अगर हम ऐसा समझेंगे ना तो बड़ा लाभ होगा। साधु संग हो जाएगा, वैष्णव संग हो जाएगा। कौन से वैष्णव का संग? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के जैसे सप्तम गोस्वामी, उनका संग हो जाएगा। आज का दिन वैसे भी बड़ा
महान है, क्योंकि हमारी महफिल में मेजर गुरु आ गए हैं, इसलिए हमारा दिवस बहुत महान है। हनुमान जी का आविर्भाव दिवस है आज, और श्यामानंद प्रभु जी का भी आविर्भाव दिवस है, वंशी वदनानंद जी का भी आविर्भाव दिवस है। ये बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हुए हैं। और आज रास का दिन भी है, शारदीय रास नहीं, वासंती रास। कृष्ण की बसंत रास लिखा है यहाँ पे। हरे कृष्णा। और बलराम जी की भी रास का आज दिन। बलराम जी अपने, उनकी निजी गोपियां थी, उनके संग रास कर लेते थे। तो आज के दिन हम जैव धर्म को बड़े ही ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। जय हो, जय हो। पुजारी जी की जय। धन्यवाद प्रभु जी। अभी इसको पहन लिया, इनकी कृपा मिलेगी। अच्छा बतलाओ, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने कहाँ पे रोका था अपना? कोई बताएगा? हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां बजा दो इस लड़के के लिए। ज्ञान विद वैष्णव धर्म जानना है, कर्म विद। क्या जरूरत है इन सारे पचड़ों में पढ़ने की? क्या जरूरत है? देखो, मैं तुमको एक बड़ी गंभीर बात बतलाता हूं। उस दिन भी बतलाई थी मैंने, और आज फिर बतलाता हूं। क्या चीज पाना है, इससे ज्यादा ये जरूरी है क्या चीज छोड़ना है। पाने वाली चीज को जानने की बजाय क्या चीज जरूरी है, ये जानना कि क्या चीज छोड़नी है। इसलिए गीता में भगवान ने अपने उपदेश में लास्ट में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य। छोड़ना है, परित्यज्य करना है। किसको परित्यज्य करना है? सब धर्मों को। तो ये जो सब धर्म है वो कौन कौन से है? यही है, कर्म विद, ज्ञान विद। ये धर्म जो है ना, ये छोड़ने हैं। अगर हम इनको पकड़े रहेंगे तो वैष्णव नहीं बन सकेंगे। मुंह में पान रखा हो और कहा हो रसगुल्ला खाओ, हो सकेगा? और वो भी तंबाकू वाला पान हो, लो भी रसगुल्ला, तो पहले पान तो फेंकना ही पड़ेगा ना। पान फेंकना पड़ेगा। दो बहनें थीं, बहनें समझते हो? चींटियां, दो बहनें थीं। अपने घर में एक शादी के मौके पे पहुंची, इकट्ठी हुई। चींटियां हैं, चींटियों का भी शादी का मौका था। एक बहन चीनी के गोडाउन में रहती थी, शुगर थी जहाँ, और एक बहन नमक के गोडाउन में रहती थी। अब नमक के गोडाउन वाली बहन एकदम सूखी सिकड़ी हो गई थी। खाने को क्या मिलता था? नमक। और चीनी वाली हट्टी कट्टी थी। तो चीनी के गोडाउन वाली बहन ने कहा कि छोड़ तू अपना घर और मेरे पास आ जा, चीनी मिलेगी, खुशी से रहना। वो आ गई। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन वो वैसे की वैसे ही दुखी और सीकड़ी।
बोलते तू यहाँ चीनी के गोडाउन में भी ऐसी है, तो ये चीनी मिल नहीं रही क्या, खा नहीं रही चीनी? बोलती कहाँ है चीनी, वही तो नमक है। तब बड़ी बहन ने, चीनी के गोडाउन वाली बहन ने कहा जरा मुंह तो खोल। उसने मुंह खोला तो अपने गोडाउन से नमक की ढेली मुंह में रख के ले आई थी। अब चीनी के गोडाउन में भी क्या खा रही है, नमक खा रही है। तो अगर चीनी के गोडाउन में चीनी खानी जरूरी है तो नमक को हप थू करना बहुत जरूरी होगा। तो इसलिए हमें ये जानना है कर्म विद क्या है और ज्ञान विद क्या है। हम लोग ध्यान योग में बैठते हैं, YouTube खोल के देख लो, चक्रा, अपने चक्रा को जागृत करो, ध्यान लगा के क्या करो, चक्र को जागृत करो। बड़े बड़े ज्योतिषियों से पूछो तुम्हारी इतनी अच्छी ज्योतिष की प्रेडिक्शन कैसे होती है, वो बोलते हैं मैं बहुत ध्यान लगाता हूँ। क्यों होती है? मैं ध्यान लगाता हूँ। तो ध्यान लगाना, उससे ज्योतिष में एक्सपर्ट हो जाना, ये कर्म विद भक्ति। इसका भगवान से कोई लेना देना है? नहीं है ना। ध्यान लगाना, कुंडलिनी जागृत करना और उसके बाद रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेना, किसी के मन की बात जान लेना, मुंह से जो बोलो वो सच्चा हो जाना, ये क्या है? योग, ध्यान, सिद्धि, स्वर्ग चले जाना, स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग चले जाना। किससे जाना? ध्यान लगा के या यज्ञ करके। ये सब कौन सी भक्ति है? कर्म विद्या भक्ति है। दिखने में शास्त्रों के अनुसार भी होगी और हमारी यहां करी भी गई है। राजा दशरथ जी ने पुत्र प्राप्त करने थे तो उन्होंने पुत्र प्राप्त करने वाला यज्ञ कराया और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई भी। अब राजा दशरथ जी का जो यज्ञ था वो शुद्ध भक्ति तो नहीं है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। नंद बाबा जी से भी कहा गया तुम पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करो, पुत्र देष्टि यज्ञ कुछ ऐसा कहलाता है। तो नंद बाबा ने अपनी पत्नी यशोदा जी को बोला, मेहर, पत्नी को मेहर बोलते हैं कई जगह, नाम नहीं लेते, यशोदा जी नहीं बोलते, मेहर। ये लोग कह रहे हैं पुत्र देष्टि यज्ञ करो, ये करो, वो करो। मुझे ये सब बेमानी लगता है, कोई अर्थ वाली बात नहीं लगती है। मैं आंख खोलता हूं तो, आंख बंद करता हूं तो एक बड़ा नन्हा सा प्यारा सा बालक, उज्जवल नीलमणि जैसा बालक, घुंघराले बाल, लाल लाल ओंठ और मुस्कुराता हुआ मेरी ओर देखता है, इशारे करता है। मेरे भाव में तो बस वही लड़का घूमता रहता है। मुझे वो संतान चाहिए ही नहीं जो इन यज्ञों से प्राप्त होगी, मुझे वो संतान चाहिए ही नहीं। तो यशोदा बोलती है कि आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली, मेरे अंदर भी ऐसे ही एक लड़के का दर्शन होता है, मैं तो शर्मा के कह नहीं पा रही थी। तो अगर ऐसा लड़का लेना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो बोलते हमको ना नारायण की पूजा करनी चाहिए, उनके व्रत रखने चाहिए। तो उन्होंने फिर क्या किया? नारायण की भक्ति की।
तो कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए नारायण की भक्ति करना ये शुद्ध भक्ति है, ये कर्म विद्या भक्ति नहीं है। ये क्या है? शुद्ध विद्या। लेकिन इन्हें पता नहीं है, अनजाने में ही इनसे, क्योंकि ये नंद बाबा यशोदा कृष्ण के नित्य माता पिता हैं। कैसे माता पिता हैं? नित्य माता पिता हैं। बात समझ आ रही है ना? मैं ये कर्म विद जिसको हमें छोड़ना है उसकी चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के साथ। अब क्या करते हैं हम? ज्ञान विद की बात शुरू करते हैं। ज्ञान विद का है, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं, फिर मैं कुछ आपको बतलाना चाहूंगा। हम लोगों की आपस के निजी एक्सपीरियंस से हमें समझ आएगी वो बात। भारत में ज्ञान विद वैष्णव धर्म का खूब प्रचार है। जो ज्ञान विद वैष्णव धर्म है ना, खूब प्रचार है। तो है क्या ये? ज्ञानी संप्रदाय के मत से जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म, वो ब्रह्म तत्व ही सबसे ऊंचा तत्व है। कौन सा तत्व? ब्रह्म तत्व सबसे ऊंचा तत्व। इसमें निर्विशेष तत्व प्राप्त करने के लिए ज्ञानी लोग ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्म तत्व का क्या गुण है? सुनना ध्यान से, ये निर्विशेष है। निर्विशेष का मतलब है इसमें कोई विशेषता नहीं है। अब सुनना, जिसमें कोई विशेषता ही नहीं है तो उसमें कोई रूप होगा? क्योंकि उसमें क्या नहीं है? विशेषता ही नहीं है, तो रूप नहीं होगा। उसमें करुणा होगी? करुणा भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें विशेषता ही नहीं है। ये क्या है? अरे वाह! समझ आ रही बात? तो ब्रह्म का गुण है कि वो निर्विशेष है, निराकार है। उस निराकार निर्विशेष को, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम कई भक्ति भी करेंगे तो वो हमारा क्या करेगा? क्योंकि उसके अंदर तो कोई गुण है ही नहीं। उसको बोला निर्गुण, उसको बोला निर्विशेष, उसको बोला निराकार, और वो ब्रह्म, और हमें चाहिए वो। ये बिल्कुल ऐसी बात है जो किसी काम की चीज नहीं है, वो हमें चाहिए। जिसमें गुण नहीं, जिसमें विशेषता नहीं, जिसमें आकार नहीं, वो हमारे किस काम का है? किस काम का है? और 99% भारतवर्ष में जितने भी आध्यात्म के प्रवचन होते हैं या प्रचार होता है, वो उसी भ्रम के लिए होता है। तो यहाँ लिखा उन्होंने, भारत में ज्ञान विद वैष्णव धर्म का खूब प्रचार है। हरिद्वार इससे भरा पड़ा है, काशी भी इससे भरा पड़ा है, ऐसे लोगों से। ये लोग क्या करते हैं? निराकार को तो देखा नहीं जा सकता, ध्यान नहीं लगाया जा सकता, निर्विशेष को भी ध्यान नहीं लगाया जा सकता, तो वो कल्पना करते हैं 5 ध्यान लगाओ, उससे हम निर्विशेष निराकार को पहुंच जाएंगे। 5 चीज़ों के ध्यान से। वो 5 चीज़ों का ध्यान किया है? सूरज का ध्यान करो, दूसरा है गणेश जी का ध्यान करो, तीसरा है दुर्गा देवी का ध्यान करो, चौथा है शिव जी का ध्यान करो, 5वां है विष्णु जी का ध्यान करो। इसे पंच उपासना कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच उपासना।
अच्छा तो क्या ये भगवान है? नहीं, भगवान नहीं है ये सिर्फ काल्पनिक रूप हैं। इनका ध्यान करके हम फिर बाद में इनको भी क्रॉस करके निराकार में घुस जाएंगे। लो बोलो कर लो बात। काल्पनिक चीज का ध्यान करो और ध्यान करके निर्विशेष निराकार निर्गुण को, ब्रह्म को प्राप्त करो। यह इनका सिद्धांत है। सूर्य, गणेश, शक्ति, शिव और विष्णु की उपासना करना इनके सिद्धांत में इसे वो आवश्यक मानते हैं। जब इनकी उपासना करने से ज्ञान पूर्ण हो जाएगा तो फिर जिसकी उपासना कर रहे हैं उसको छोड़ देना पड़ेगा, उससे दूर हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंततः तो निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करना है। ये उनका नियम। हम में से बहुत लोग इस चीज को समझते हैं, पर नए नए लोग इस बात को समझते नहीं हैं। बाहर मछली का कांटा पड़ा हुआ है इसी ब्रह्म का, और बड़ी जल्दी से हम इस ब्रह्म को पकड़ लेते हैं। समझना अच्छी तरह से, जो लोग कृष्ण को भी भगवान कहते हैं और निराकार ब्रह्म को भी ऊंचा कहते हैं, वो वास्तव में मछली के कांटे में फंस गए हैं। कौन से मछली के कांटे में? कि उनके अंदर जो वैष्णविज्म है वो कौन सा है? ज्ञान विद। वो ज्ञान से मेलाइंड है, ज्ञान से दूषित है। क्या ज्ञान? कि भगवान वास्तव में निर्विशेष हैं, निराकार हैं, निरंजन है, निर्गुण है। चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बार कहा, एक प्रकाशानंद करके बहुत बड़े सन्यासी थे काशी में। क्या नाम? प्रकाशानंद। उसमें प्रकाशानंद में शंकराचार्य के सन्यासी थे, वो निर्गुण निराकार को मानते थे। तो किसी ने चैतन्य महाप्रभु को कहा, महाप्रभु काशी में गए, कि इस प्रकाशानंद को के ऊपर कृपा करो। उसके लाखों शिष्य थे। किसके? प्रकाशानंद के। एक दो नहीं, लाखों शिष्य थे। उन्होंने कहा प्रकाशानंद के ऊपर कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा मुझे काट पीट देता है, मैं कैसे इस पे कृपा करूं? काट पीट देता है क्या मतलब है? वो रूप को मानता नहीं तो मेरे रूप को क्या कर देता है? क्रॉस कर देता है। ये मुझे काट पीट देता है, मैं इस पे कैसे कृपा करूं? भगवान को वो लोग जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, वो ये समझते हैं कि इसने मेरे रूप को क्या किया? काट दिया, ध्वस्त कर दिया। इस पंच उपासना में विष्णु की जो उपासना होती है वो ऊपर से बड़ी सही उपासना दिखती है। उसमें दीक्षा भी ली जाती है, दीक्षा लेके उपासना की जाती है, लेकिन ये शुद्ध वैष्णव धर्म नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जो विचार है वो ये है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, हमने उसको प्राप्त करना है। इस प्रकार विद वैष्णव धर्मों को अगर हम अलग कर दें, दाल क्या कर रहे हैं? बीन रहे हैं। दाल बीनते हैं ना, तो उसमें पत्थर को और दाल जैसे दिखने वाले पत्थरों को अलग कर दें तो क्या बचेगा? तो फिर प्योर दाल बच जाएगी, वो शुद्ध वैष्णव होगा। तो इस प्रकार विद वैष्णव धर्मों को पृथक कर देने पर शुद्ध वैष्णव धर्म का प्रकाश होता है। कलिकाल के प्रभाव से अधिकांश लोग शुद्ध वैष्णव धर्म को ना समझ सकने के कारण
इस विद वैष्णव धर्म को ही वैष्णव धर्म समझते हैं। अच्छा समझना है, जो लोग सभी की पूजा करते हैं, विष्णु की भी, दुर्गा दी की, इसकी भी, उसकी, उनसे पूछो कि आप सबकी बोलते सभी भगवान हैं, तो उनसे पूछो असली भगवान कौन है, तो कहेंगे जिसका कोई रूप नहीं है वो असली भगवान है, वही ये रूप धारण कर लेता है। तो इसका मतलब है कि उनकी थ्योरी में असली भगवान कौन है? जिसका रूप नहीं है। तो जो सभी को भगवान मानकर पूजा पाठ करते हैं वो कुल मिलाकर ज्ञानविद वैष्णव होते हैं। बात समझ आ रही है? वो लोग सब ज्ञानविद वैष्णव होते हैं। अब यहां एक बात समझा रहे हैं, जरा समझना। क्या समझा रहे हैं? पेज भाग जाता है। भागवत के अनुसार मनुष्य में परमार्थ की प्रवृत्ति 3 तरह से देखी जाती है। प्लीज समझना इसको। ये वो चीज मैं बताने जा रहा हूं जो भागवत में सबसे ज्यादा कठिन मानी जाती है। पता है कितनी कठिन? गणेश जी में और वेद व्यास जी में शर्त लग गई। शर्त नहीं लगी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वेद व्यास जी ने कहा मैं बोलूंगा तुम लिखोगे, डिक्टेशन मैं बोलूंगा तुम लिखोगे। गणेश जी ने कहा कि अगर आप बोलना बंद कर दोगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। बोले ठीक है। पर वेद व्यास जी ने एक शर्त लगा दी। क्या लगा दी? जो भी लिखोगे समझ के लिखोगे। ये नहीं कि मैंने बोल दिया और तुमने समझा नहीं और लिख दिया। जो भी बोलोगे, जो भी लिखोगे वो समझ के लिखोगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो वेद व्यास जी महाभारत क्या, भागवत क्या, कई कई जगह जब उन्हें सोचना पड़ता था तो एक ऐसा श्लोक बोल देते थे जो गणेश जी के सिर के ऊपर से निकल जाता था। गणेश जी को समझने में ताकत लगानी पड़ती थी। तो ये एक श्लोक है ऐसा। इस श्लोक का नाम है वदंती तत्विद तत्त्वम ब्रज ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये एक श्लोक है। ये श्लोक को बड़ा कठिन श्लोक माना गया है। तो आज मैं इस श्लोक को आपके साथ साझा कर रहा हूं और आप इसे समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए आप इसको समझने की कोशिश करना। इन्होंने कहा है कि जो भगवान को जानने की कोशिश करते हैं इस संसार से दुखिया जाते हैं और भक्ति में चलना चाहते हैं, वो 3 तरह से भगवान को देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? मनुष्यों की परमार्थ प्रवृत्तियां 3 प्रकार की होती हैं, ब्रह्म प्रवृत्ति, परमात्मा प्रवृत्ति और भागवत प्रवृत्ति।
तो दुनिया के लोगों ने उस परम तत्व को 3 रूपों में देखा है, अपनी नेचर के हिसाब से। किसी ने ब्रह्म को देखा, किसी ने परमात्मा को देखा, और किसी ने भगवान को देखा। अब बोलो ये क्या चीज़ है? तो आपको इसकी 2 घटनाएं सुनाता हूं मैं। जब भारतवर्ष में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी, ट्रेन रेलगाड़ी चली थी, तो बड़ा हल्ला मच गया था। बड़ी अजीब सी चीज़ बनी है, अजीब सी चीज़ है। तो एक गांव के पास से वो रेलगाड़ी जाती थी। गांव करीब वहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर था जहाँ से रेलगाड़ी जाती थी। तो सारे के गांव के लोगों ने बैठकर कहा कि पता चले रेलगाड़ी क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। तो वहाँ के जो चौधरी थे, पंच वो होते हैं ना, सरपंच, उन्होंने एक आदमी की ड्यूटी लगाई कि जाओ देख के आओ ट्रेन किसको कहते, रेलगाड़ी किसको कहते हैं। अब वो आदमी चलते 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 सुबह से चला, रात हो गई। शाम को चला अपने घर से 4-5 बजे, खा पी के। तो रात को पहुंचा, लोगों से पूछा, बोले ये रेलगाड़ी कहाँ आती है? तो उन्होंने पटरी दिखा दी, इसके ऊपर आती है। तो वो पटरी के बीच में बैठ गया, रेलगाड़ी का इंतज़ार करने लगा। रात के 11-12 बजे रेलगाड़ी आई। अब पटरी पे आई, वो देख रहा है लाइट, बड़ी तेज लाइट। अब जैसे जैसे पास आए, धड़क 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 गाड़ी की आवाज़ बढ़ती चली आई। अब जब बहुत पास आ गई तो वो उसे लगा ये तो खा जाएगी, ये तो बड़ी भयानक है, ये तो मुझे खा जाएगी। बस जी उस समय वो सिर पे पैर रखकर दौड़ा गांव की तरफ और घर आके सांस ली। और सुबह बोलता है रेलगाड़ी बड़ी खतरनाक है, धड़क 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 धड़क, और तेज तेज रोशनी है और आवाज़ है। अच्छा, उसने रेलगाड़ी के बारे में सही बोला या गलत बोला? ऐसे जो है, गलत तो नहीं है। उस सरपंच को बात अच्छी नहीं लगी। वो उसने दूसरे आदमी को कहा कि तू जा, पता करके आया। जब दूसरा आदमी जाने लगा तो पहले कहता है कि वहाँ पे पटरी होती है 2 रेल की लाइन, उसमें मत बैठना, वो बड़ा उससे दूर रहना। अब ये दूर चला गया। रात को फिर ट्रेन आई बहुत दूर। जब ट्रेन आई तो उसमें डिब्बे दिखाई दिए, डिब्बे में रोशनी थी और उसके सामने से निकल गई। तो उसने आके बताया कि माचिस की काड़ियों की तरह डिब्बे हैं, माचिस की काड़ी, लेकिन उस डिब्बों में रोशनी निकलती है, उसे रेलगाड़ी कहते हैं। अब उसने भी गलत कहा या सही कहा? उसने भी सही कहा। अब तीसरा आदमी, उसको कहा गया तुम रेलगाड़ी देख के आओ। वो बहुत समझदार था, वो सुबह सुबह ही निकल गया। चलते चलते वहाँ पहुँचा तो बोलते ये रेलगाड़ी कहाँ खड़ी होती है? उसने ये प्रश्न पूछा, ये रेलगाड़ी कहाँ खड़ी? बोलते बाबूजी ये स्टेशन पे खड़ी होती है। अब गांव के आदमी थे, कहाँ खड़ी होती है? स्टेशन पे खड़ी होती है। अब वो स्टेशन पे चले गए। जब स्टेशन पे चले गए, वहाँ ट्रेन आई, ट्रेन वहाँ आके रुकी। उसने इंजन देखा, ड्राइवर देखे, डिब्बे देखे, लोगों को देखा, फिर उसने ट्रेन के बारे में बतलाया। ऐसे ही भगवान के 3 एस्पेक्ट हैं। एक तो वो रोशनी वाला एस्पेक्ट है जिसमें वो सिर्फ रोशनी जैसे दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं निराकार ब्रह्म। वो भी भगवान है, पर वो क्या है? निराकार ब्रह्म। और दूसरा डिब्बे में माचिस की काड़ी और रोशनी वाले जो डिब्बे दिखते हैं,
वो है हमारे हृदय में परमात्मा। सबके हृदय में कौन है? परमात्मा। वो जो परमात्मा है, समझना उस चीज को, वो परमात्मा जो है वो संपूर्ण भगवान नहीं है, भगवान का अंश है। क्यों? उसका काम है हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ऊपर नजर रखना। वो हमारा सुधार भी नहीं करता, वो कोई लीला भी नहीं करता। विष्णु के रूप में उसका रूप तो है, उसकी क्या स्थिति कि वो सिर्फ हमारे कर्मों को देखता है वो भी भगवान का अंश, परमात्मा है। और उसके लिए कहा गया है कि परमात्मा तेरे हृदय में रहता है, उसको देख। वो एक श्लोक है ना, श्लोक नहीं, इसे क्या कहना चाहिए, दोहा। जो तिलहन में तेल है और जो चकमक में आग, एक पत्थर होता है चकमक का, उसको रगड़ो तो उसमें आग निकलती है। जो तिलहन में तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जगा सके तो जाग, जाग सके तो जाग। तो साईं तेरे अंदर है, उसको क्या कहा है? परमात्मा। सिखों ने भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, अंतर्यामी पुरख विदा से श्रद्धा मन की पूरे। तो भगवान का नाम क्या दिया है? अंतर्यामी। अंतर्यामी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, श्रद्धा से प्रार्थना कर रहा हूँ। अंतर्यामी पुरख विधा से, अंतर्यामी पुरख से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या? नानक दास यही सुख मांगे, मुझको एक सुख दे दो। क्या? मोकू कर संतन की धूरे, मुझे संतों के चरणों की धूल बना दो। ये प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की? अपने अंदर के अंतर्यामी परमात्मा से प्रार्थना की। तो भगवान के एस्पेक्ट को अलग अलग लोग अलग अलग तरह देखते हैं। कौन कितना समझदार है उस पर निर्भर करता है कि वो पूरा देख रहा है या वो अधूरा देख रहा है। तो जैसे हाथी का अवलोकन करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ चींटियां चल पड़ी। तो चींटियों ने जब हाथी के बारे में रिसर्च लिखनी थी, वो क्या कहते हैं, थीसिस लिखनी होती है ना, चींटियां निकली। तो जो चींटी हाथी के पांव पे गई, उसने लिखा कि हाथी एक पिलर है। उसकी रिसर्च थी, हाथी एक पिलर है। और जो उसके कान तक पहुंच के बोलते नहीं नहीं हाथी एक पंखा है। और जो उसकी सूंड पे पहुंच के बोलते ये हाथी एक पेड़ की डाल है, हिलती रहती है। रिसर्च है किसके ऊपर? हाथी के ऊपर। और पूरा कौन लिखेगा? जो दूर बैठ के पूरे हाथी को देखेगा। तो यहां पे ये यही कह रहे हैं, आपको ये सारी बातें मैंने इसलिए बतलाई, जो यहाँ कहा जा रहा है वो समझ लो। परमात्मा की जिसमें प्रवृत्ति है, भगवान को परमात्मा के रूप में देखने की जिसकी प्रवृत्ति है, वो सूक्ष्म परमात्मा को हृदय में देखता है योग के द्वारा। वो किसी किसी की रुचि होती है, योग में बड़ी ताकत लगती है। और जो परमात्मा को निराकार ब्रह्म के रूप में देखता है, वो ध्यान लगाता है, वो ज्ञान के द्वारा देखता है। तो जो परमात्मा के रूप में भगवान को देखता है, वो कर्म योग, अष्टांग योग के द्वारा भगवान को देखने की कोशिश करता है। उसके लिए मंत्र लेता है, दीक्षा करता है, और सभी तरह से वो भगवान को कर्म का अंग मानता है। क्या मानता है? कर्म का अंग मतलब क्या है कि मैं ये ध्यान लगाऊंगा, योग करूंगा, कुंडलिनी जगाऊंगा,
तो मेरे को भगवान ये देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, तो वो कर्म का क्या हो गया, अंग हो गया। तो एक तो भगवान को निर्विशेष मान रहा है, एक भगवान को परमात्मा के रूप में मान रहा है, दूसरा क्या मान रहा है, अब तीसरा क्या मान रहा है, ये सुनना। जिसकी प्रवृत्ति भगवान को भगवान के रूप में देखने की है, ये भगवान क्या होता है, जिसका रूप नहीं, निर्विशेष ब्रह्म जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वो परमात्मा। परमात्मा कोई लीला नहीं करता, चुपचाप खड़ा रहता है, सिर्फ देखता है, समझाता नहीं है। इसको फिर मेरे ये सब रामचंद्रीय उदाहरण जो मैं दे रहा हूं, उसको फिर समझने की कोशिश करना। आप स्कूल में पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आपका टीचर है, टीचर आपको मैथ पढ़ाता है, सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके देता है और कहता है आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करो, और आप सॉल्व करने के लिए जाते हैं, आपको समझ नहीं आती, आप फिर टीचर से ही पूछते हो ये समझ नहीं आया, और वो आपको बड़े प्यार से आपकी टेबल पे बैठ के आपके कॉपी में पूरा हल लिख के दे देता है। उससे डिस्कशन करते हो, उससे प्रश्न पूछते हो, गप्पे भी मारते हो, हालचाल भी बताते हो, और टिफ़िन में अपना टिफ़िन खोल के उसके संग खाना पीना भी खाते हो। वही टीचर जिसके संग आप इतना कुछ कर रहे थे, आपकी इतनी मदद कर रहा था, आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, वो आपके एग्ज़ाम के कमरे में एग्जामिनर बन जाता है। क्या बन गया, एग्जामिनर। टीचर वही है, आदमी वही है। अब आपको कोई प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आ रहा, आप पूछोगे तो बताएगा वो? अब वो नहीं बताएगा, है वही आदमी, पर क्या बन गया वो, एग्जामिनर। इस तरह से क्लास में पढ़ाने वाला जो टीचर है वो भगवान है, और एग्ज़ाम हॉल में जो एग्जामिनिंग कर रहा है वो टीचर जो है वो परमात्मा है, वो एग्जामिनर है, उसका काम सिर्फ एग्जामिन करना है। बात समझ आ रही है एक ही, दोनों चीजें एक ही हैं। कई लोग इसी चीज को कंफ्यूज करते हैं। तो भगवान की भगवत प्रवृत्ति जिसके अंदर है, जो भगवान मानते हैं, भगवान को भगवान मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते, ब्रह्म नहीं मानते, तो वो कौन है, भगवान। भग मैंने ऐश्वर्य, भग मैंने ऐश्वर्य, वान मैंने ऐश्वर्य रखने वाला व्यक्ति। ऐश्वर्य क्या है भगवान के, माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों मिलाकर भग, जिसके अंदर ऐश्वर्य और माधुर्य है वो भगवान है। लोग कहते हैं कि अगर हम भगवान का रूप मान लें तो भगवान लिमिटेड हो जाएंगे, उस रूप के अंदर लिमिटेड हो गए। तो तुम तो कृष्ण का रूप मानते हो, कृष्ण को तुम लिमिट कर देते हो। इसलिए भगवान लिमिटलेस हैं, वो निराकार ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वो सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापक है, इसलिए ब्रह्म ज्यादा श्रेष्ठ है। किससे ज्यादा श्रेष्ठ है, ब्रह्म जो है वो भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान लिमिटेड है। लेकिन कोई ये कहे कि अगर हम ये कहें कि भगवान का मतलब है वो सर्वव्यापक भी है और उसका रूप भी है, दोनों ही है, सुंदर रूप वाला प्लस सर्वव्यापक, तो वो बड़ा है या निर्विशेष ब्रह्म अकेला वो बड़ा है? बड़ा का मतलब श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन है? जिसके अंदर दोनों ही चीजें हैं, रूप भी है और सर्वव्यापकता भी है। क्या मतलब इसका? जैसे एक उदाहरण समझना, सीता जी के गुम होने पे राम जी रो रहे हैं और शिव जी की पत्नी सती उनको देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए राम जी के पास गई। कौन?
सती किसके पास गई? राम जी के पास, सीता बन के गई। तब उन्होंने कहा कि माता आप यहाँ क्या कर रही हो, प्रभु तो आगे चले गए। एक घबरा गई, मेरा टेस्ट फेल हो गया। इन्होंने प्रणाम किया राम को, प्रणाम किया तो क्या देखती हैं, चारों ओर पत्ते पत्ते पर सीताराम 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 सीताराम, पेड़ पेड़ में सीताराम सीताराम सीताराम। तो हैं सीताराम लेकिन सर्वव्यापक हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, ये तुलसीदास जी ने लिख दिया। उसी रूप में भगवान सब जगह भी मौजूद हैं, सर्वव्यापक भी हैं और अपने रूप में भी हैं। ये भगवान, भग मैंने ऐश्वर्य। तो वो ये बोल रहे हैं भगवान की प्रवृत्ति जिसके अंदर होती है उसके द्वारा शुद्ध सविशेष भगवत रूप के अनुगत भक्ति तत्व में सौभाग्यशाली जीवों को रुचि होती है। तो वो सौभाग्यशाली जीव हैं जो भगवान को सविशेष सुंदर रूप में देखने की रुचि रखते हैं। जो भगवान को परमात्मा के रूप में देखने की रुचि रखते हैं वो कम सौभाग्यशाली हैं, वो अधूरापन है उनमें। और जो निर्विशेष ब्रह्म की देखना चाहते हैं वो और अधूरा है। लेकिन जो भगवान को सविशेष के रूप में देखना चाहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। आगे क्या कह रहे हैं? लोगों को भगवान की आराधना आदि ये क्रिया कर्म अथक ज्ञान का अंग नहीं है, शुद्ध भक्ति का अंग है। तो भगवान की संग जुड़ना वो किसका अंग है? भक्ति का अंग है। भगवान के निर्विशेष रूप में जुड़ना ज्ञान का अंग है। भगवान के परमात्मा रूप में जुड़ना वो किसका अंग है? वो कर्म का अंग है। देखिए, ब्रह्म और परमात्मा भेद वाले भगवत तत्व ही समस्त तत्वों का चरम है। मतलब रेलवे की वो रोशनी और धधक धधक डिब्बे, लाइट वाले डिब्बे और उस डिब्बों के अंदर लोगों का रहना, जो रेलगाड़ी को इन तीनों चीज़ों के रूप में जानता है वो रेलगाड़ी को पूरा जानता है। जो हाथी को इस सूंड को भी जानता है, पैर को भी जानता है, कान को भी देख लेता है, वो पूरा हाथी जानता है। जो भगवान को खाली ब्रह्म के रूप में देखता है वो पार्शियल भगवान को जानता है। जो परमात्मा के रूप में देखता है वो भी पार्शियल जानता है। जो भगवान के रूप में देखता है वो भगवान के इन तीनों एस्पेक्ट के साथ भगवान को देखता है। कौन से तीनों एस्पेक्ट? कि वो ब्रह्म भी है, निराकार ब्रह्म भी है, कि वो परमात्मा भी है और उसका बड़ा सुंदर रूप भी है और वो लीलाएं भी करता है। तो जो इस तरह से भगवान को जानता है वो सौभाग्यशाली है। उसके लिए क्या किया? देखिए, ब्रह्म और परमात्मा भेद वाले भगवान तत्व को समस्त तत्वों का चरम है। भगवत तत्व ही शुद्ध विष्णु तत्व है। उस तत्व के अनुगत जीव ही शुद्ध जीव है और उनकी प्रवृत्ति का नाम ही भक्ति है। तो जो भगवान को सविशेष मानते हैं उन जीव में जो प्रवृत्ति होती है वो ऑटोमेटिकली भक्ति करने की, किसकी भक्ति करेंगे? वो भगवान की भक्ति करेंगे। हरि भक्ति ही शुद्ध वैष्णव धर्म है, नित्य धर्म है, जैव धर्म है, भगवत धर्म है, परमार्थ है और पर धर्म के नाम से विख्यात है। इतने सारे नाम हैं। क्या क्या है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। हरि भक्ति ही शुद्ध वैष्णव धर्म है, नित्य धर्म है, जैव धर्म है, भगवत धर्म है, परमार्थ है और पर धर्म है और इतने नामों से विख्यात है। और जो ब्रह्म और परमात्मा आदि को मानते हैं उनके जितने भी धर्म हैं
परमात्मा को पाने के उपाय धर्म, ब्रह्म को पाने के उपाय धर्म, वो कोई भी नित्य नहीं है, वो सब क्या है? निमित्तिक हैं, वो सब निमित्तिक हैं, वो नित्य नहीं है। देखो टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं बस एक चीज़ आपको यहाँ समझा देता हूँ और इसको यहीं पे मैं रोक देता हूँ। वो चीज़ क्या है? निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान करने वाले अथवा योग करने वाले वो निमित्तिक धर्म का पालन कर रहे हैं, नित्य धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। वो जड़ पदार्थ में बंधे हुए हैं। कैसे जड़ पदार्थ में बंधे हुए हैं? समझना है इस चीज को, बस एक उदाहरण समझना। ऐसा क्यों है लोग भगवान को निराकार मानते हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भगवान को निर्विशेष मानते हैं? इतने सुंदर कृष्ण हैं, उसको ना मानकर पीछे पड़े हुए हैं। किसके? निराकार के पीछे पड़े हुए हैं, निर्विशेष के पीछे पड़े हैं। मैं आपको फिर बतला रहा हूं, जो भी परमार्थ के लिए आगे बढ़ रहा है उसमें 99% निराकार निर्विशेष वाले हैं, कृष्ण भक्त नहीं है, ना के बराबर है। उसका कारण है हमारी स्थिति। पता है कैसी है? हमारी स्थिति है जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आया था ना सेराडोन का, मैं कई बार सुनाता हूँ, हैं? सेराडोन का एडवर्टाइजमेंट, बस एक गोली, सिर दर्द दूर, सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक सेरेडोन। तो उसको ऊपर पैरोडी बनाई गई थी। पैरोडी समझते ना? सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक सेरेडोन, ना रहे सर ना रहे दर्द, सिर्फ एक सेरेडोन। एक सेरेडोन खा लो, सिर दर्द कैसे दूर हो जाएगी? सिर ही खत्म हो जाएगा। ना रहे सर ना रहे दर्द, सिर्फ एक सेरेडोन। ये है निर्विशेषवाद, ये है निराकारवाद। निराकारवाद इसलिए है कि इस दुनिया में रहकर हम इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, इतने तंग आ गए, इतने ज़्यादा हम कष्ट में हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम कहते हैं ओई बाबा, जो कोई भगवान है वो इस दुनिया से विपरीत है। ये दुनिया जैसी है ना, वो दुनिया हमारे लिए कष्टकारक है। एक गाना आया था फिल्म में, कई बार मैं सुनाता हूँ इसको। हटा लो मेरे सामने से ये दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया। ये गाना आया था। दुनिया से इतना वो दुखी हो गया था। तो जो लोग दुनिया से दुखी हो जाते हैं बोलते हैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो है ब्यूटी। ब्यूटी फंसाती है, इसलिए जो भगवान होगा उसमें एक चीज तो बिल्कुल नहीं होगी। क्या? ब्यूटी नहीं होगी। इस दुनिया से जो विपरीत है वो भगवान है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है प्रेम। तो भगवान क्या है? जिसमें प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम से क्या होता है? कष्ट होता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है रिलेशनशिप, संबंध। तो भगवान क्या होगा? जिसमें कोई रिलेशन। इसलिए इसे कहते हैं इस सृष्टि का उन्होंने यहां शब्द दिया है, इस सृष्टि का विलोम वो भगवान मानते हैं जिसमें शांति मिलेगी। तो इस सृष्टि को विलोम मानते हैं। वो पेंडुलम की तरह होते हैं, जैसे पेंडुलम यूं चलते चलते यहाँ तक एक्सट्रीम तक पहुँचता है, बोलते हैं नहीं नहीं ये दुनिया तो अच्छी नहीं है, फिर यहाँ से निकल के फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाके पहुँच जाता है। तो दूसरा एक्सट्रीम पहले एक्सट्रीम का ही एक
हिस्सा है। इसलिए इन निर्विशेष वालों के लोगों की परिभाषा में जो भगवान है वो इस सृष्टि का ही विपरीत है, उससे अलग नहीं है। इसलिए ये निमित्त है, सृष्टि के निमित्त वो निर्विशेषवादी बनते हैं। इसलिए उनका ये निर्विशेषवाद सिद्धांत जो है वो क्या है, वो अधूरा है। और वैष्णवों का असली सिद्धांत इसी ज्ञान का है। ज्ञान विद से हटकर हम भक्ति करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है? ये सारा सिर खुजाने वाला आज सिद्धांत चल रहा था, ज्ञान विद कर्म विद। ये अभी चलेगा और दूसरे ढंग से चलेगा। चौथा अध्याय अभी चल रहा है कोई किसी का प्रश्न? कल भी होगी क्लास, कल आप लोगों को आना है, ठीक है? नो क्वेश्चन? हाँ, सनातन प्रभु बोलो। क्या कह रहे हैं? उन्होंने पूछा था वैष्णव धर्म क्या है। इसका उत्तर देने के लिए उन्होंने सोचा कि पब्लिक में जो वैष्णव धर्म के नाम से फेमस वैष्णव धर्म है, उससे हमको इन्हें सावधान करना पड़ेगा, क्योंकि 99% जो वैष्णव धर्म पब्लिक में पॉपुलर है वो गलत धर्म है। क्यों? उसमें कर्म और ज्ञान क्या है, विद है। इसलिए असली वैष्णव धर्म को समझाने के लिए उनको उस नकली धर्म की चर्चा पहले करनी पड़ी जो पॉपुलर है। मैं ना एमएससी फिजिक्स पढ़कर एलएलबी करने लगा, लॉ। इरादा था आईएएस बनने का। देखो अपनी गलतियां समझा, गलतियां नहीं, अपनी ज़िंदगी की। अब आईएएस बनना है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि एक जगह मोटर पार्ट्स की दुकान ले ली सस्ती सी, कि यहाँ बैठूंगा, मोटर पार्ट्स बेचूंगा, संग में पढ़ाई करूंगा। जैसे आईएएस जो है ये गाजर मूली जैसा है, पार्ट्स की दुकान पढ़ो और आईएएस हो जाओ। ऐसे तो आईएएस होता नहीं है। अब जब मैं मोटर पार्ट्स की दुकान करने लगा तो उसमें सामान बिका, कुछ बिकने के बाद कम हो गया। तो जब वो सामान कम हो गया तो सामान खरीदने के लिए मैं आया कश्मीरी गेट में। यहाँ कश्मीरी गेट में आया तो मुझे दो चीज़ें लेनी थी। एक फ़िल्टर लेना था माइको का, बड़ा मशहूर होता है माइको ब्रांड। एक फ़िल्टर माइको का लेना था, और एक बेल्ट होती है ट्रकों में, कारों में, बसों में बेल्ट चलती है, बेल्ट। उस बेल्ट की कंपनी का नाम था फैनर, फैनर की बेल्ट। तो जब मैं कश्मीरी गेट में आया तो सारी दुकानों में माइको के फ़िल्टर खूब। मैंने कहा बड़े बिकते हैं यहाँ तो माइको के। तो मैं बेचता था उसको 400-500 रुपये में। जब मैं यहाँ आया और पूछा ये कितने की है, कोई कहेगा 100 रुपये का, कोई कहेगा 50 रुपये का। माइको का फ़िल्टर 100 रुपये 50। तब उन्होंने बताया ये सब डुप्लीकेट है, ये फ़िल्टर जितने भी हैं डुप्लीकेट। तो फिर असली कहाँ मिलेगा? जो माइको कंपनी का शोरूम है वहाँ असली मिलेंगे, बाकी यहाँ जितने भी माइको के फ़िल्टर मिलेंगे वो क्या है, डुप्लीकेट है। मैंने एक दुकान पे गया, वो बहुत अच्छी दुकान थी। बोलता है प्रभु जी आप ये माइको के फ़िल्टर ले लो, हैं तो डुप्लीकेट पर बहुत अच्छे हैं, और ये बेल्ट भी ले लो, फैनर की भी डुप्लीकेट है पर ये चलेगी। और मैं ले आया डुप्लीकेट फैनर की बेल्ट और माइको के फ़िल्टर, और जब मैंने बेचा तो दूसरे दिन ही उनकी शिकायत आ गई वापस। तो इसलिए असली माइको का फ़िल्टर लेने के लिए हमको शोरूम में जाना पड़ेगा। असली वैष्णव धर्म को सीखने के लिए हमें गौड़िया मठ में आना पड़ेगा। बाकी सब जगह जो है वो नकली माइको का।
आ रही है समझ में बात? ठीक है। गौर प्रेमानंदे।